जय हिंद दोस्तों, इंटीग्रेशन के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हम लोग फॉर्मूला बेसिस सारे एक्सरसाइज लगभग कर चुके थे, तो ये कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने आना चाहिए। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन से कुछ अलग करना पड़ता है। यहाँ पे 8-9 क्लास से भी रिलेटेड है। इंटीग्रेशन का सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा और बाकी जो भी है आपका इक्वेशन बनेगा जो आप 8, 9, 10 क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका गिवन फंक्शन है। देखिए गिवन फंक्शन क्या है? तो गिवन फंक्शन है f डैश x इज इक्वल टू ax प्लस b। ये हो गया आपका गिवन फंक्शन। आपको फाइंड क्या करने बोला है? fx एंड गिवन दैट। fx फाइंड कीजिए और गिवन दैट आपका 3 फंक्शन का वैल्यू यहां पर गिवन है। तो चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो f डैश x से fx कैसे फाइंड होता है? तो इंटीग्रेशन से फाइंड होता है। तो fx बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन f डैश x इंटू dx। तो fx फाइंड हो जाएगा। तो पुट करते हैं f डैश x। तो f डैश x क्या है? ax प्लस b इंटू dx। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन दोनों को एक बार मिलेगा। इंटीग्रेशन ax को एक बार मिलेगा प्लस इंटीग्रेशन b को एक बार मिलेगा। अब देखिए a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा। तो a बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, तो x का पावर 1 बढ़ जाता है और वो नीचे आ जाता है। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? bx प्लस c। b बाहर निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्लैंक इंटू dx का क्या होता है? x होता है कांस्टेंट का c। तो इसीलिए हम लोग को जो fx मिला वो क्या मिला है? ये मिला। ये हो गया इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में गिवन है ये 3 चीज, इस तीनों चीज को हम लोग को बुलाना होगा, f1, f2 एंड f0। तो सबसे बढ़िया आंसर देता है सबसे फास्ट स्टार्टिंग में 0। तो जहां जहां तो अब हम लोग को सिंस निकालते हैं। सिंस f0 इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना होगा? 1 होगा। मतलब x के जगह 0 आ गया। मतलब जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करने बोल रहा है क्वेश्चन। तो पुट करते हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है a इंटू 0/2, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई कुछ भी 0, b मल्टीप्लाई 0, 0 तो c इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1। इसको हम लोग को लास्ट में कहां पुट करना होगा? इस इक्वेशन में। देखिए c का वैल्यू कितना मिला? 1। तो यहां पर पुट कर देंगे। अब फिर दूसरा f0 बराबर 1 हम लोग ले लिए। अब लेते हैं f1 लेते हैं। सिंस f1 इज इक्वल टू है 5। f1 इज इक्वल टू कितना है? 5। मतलब जहां जहां x है वहां वहां अभी 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो बुलाते हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है f इज इक्वल टू 1। तो अब चलते हैं हम लोग फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 में। यहां भी फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये आया है। यहां भी अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे? a इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। ये कहां से आया है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ रहा है। तो a इंटू 1 a/2 हो जाएगा प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5। अब क्या हो जाएगा? ये जो 2 है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, ये 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10। अब हम लोग को क्या पता है? c का वैल्यू पता है। c कितना है? 1। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो फाइनल अगर आप यहां पे निकालने लगे तो a प्लस 2b इज इक्वल टू, देखिए यहां पे कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं। c के जगह 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 2 उस साइड चल जाएगा तो 10 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। ये आपका इक्वेशन हो गया 2, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए f1 बुला लिए। अब किसको बुलाएंगे? f2 को। तो सिंस f2 बराबर कितना है? 13 है। तो फिर इक्वेशन 1 में चलेंगे और जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि a, तो a के जगह तो a ही रहेगा, x के जगह कौन आएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस b, x के जगह कौन आएगा? 2 प्लस c। तो c के जगह पे अभी कौन आएगा? 1। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे एक बार c लिख लेते हैं। c इज इक्वल टू 13। अब बुलाते हैं तो ये a
ये हो जाएगा 4/2 प्लस ये हो जाएगा 2b प्लस c के जगह 1 इज इक्वल टू 13। अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 2a प्लस 2b और ये 13 और ये प्लस 1 बराबर के उस साइड चल जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब 12। ये हो गया। अब देखिए सबके पास 2 का मल्टीपल है तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ सिर्फ a होगा, यहाँ सिर्फ b होगा और ये हो जाएगा 6। ये आपका इक्वेशन 3। फिर सीधे सब्ट्रैक्शन मेथड, तो यहाँ भी देखिए a है तो क्या करते हैं, अच्छा ये भी फंक्शन आया था कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया था, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, ऑन डूइंग इक्वेशन, किसी से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑन डूइंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, ठीक है। ऑन डूइंग इक्वेशन 2 माइनस 3, तो इक्वेशन 2 को बुलाते हैं तो क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 एंड इक्वेशन 3 को बुलाते हैं तो a प्लस b इज इक्वल टू 6। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये a कट गया, 2b में 1b घट जा रहा है तो 1b बचेगा, 8 में 6 जा रहा है तो 2 बचेगा। ये मिल गया हम लोग को b, ठीक है, b मिल गया। तो अब a लेंगे, कोई भी इक्वेशन में चलते हैं, a निकालने के लिए चलो इक्वेशन 3 में जाके b का वैल्यू पुट करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में b का वैल्यू पुट करते हैं तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 6 तो a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, a इक्वल टू 4। ये a इज इक्वल टू 4 कैसे हुआ, ये प्लस 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया, a मिल गया, b मिल गया एंड c मिल गया, a b एंड c। अब a b और c को ले जाके किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ देखिए स्पेस कम है, नहीं हटेगा। अब चलते हैं कहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाके a b और c का सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल हम लोग को fx क्या मिलेगा, देखिए fx हम लोग को क्या मिलता है, तो a का वैल्यू कहाँ गया, a का वैल्यू 4 है तो हो जाएगा 4x² एंड b का वैल्यू कहाँ है, 2 है तो ये हो जाएगा प्लस 2x एंड c का वैल्यू कहाँ गया, तो c का वैल्यू 1 है तो प्लस 1। अब ये 2 जा 4 तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन लेंथी था, लेंथी में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है, बाकी जो भी लगा है यहाँ पर वो आप लोगों का क्या बोलते हैं 8, 9, 10 क्लास का जो भी आप लोग इक्वेशन पढ़ते थे, सोल्व पढ़ते थे, 2, 3 इक्वेशन में x, y, z का वैल्यू निकालते थे, उसी प्रकार यहाँ भी a, b, c का वैल्यू निकालने हैं और लास्ट में पुट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं क्योंकि आपका जो 4 क्वेश्चन नंबर है और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है आपका सेम सोल्व होगा तो सेम टू सेम को कितना सोल्व करें, कुछ आप लोग भी मेहनत कर लीजिएगा। गिवन फंक्शन क्या है, तो गिवन फंक्शन है आपका f' इज इक्वल टू x² बाय 2 माइनस ax प्लस 1, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या फाइंड करने बोल रहा है, a फाइंड करने बोल रहा है और fx फाइंड करने बोल रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो सिंस fx इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f' इंटू dx, मतलब इस फंक्शन का जो भी दिया हुआ है उसको यहाँ पर डालना है कहाँ पे, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन x² बाई 2 माइनस ax प्लस 1 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन सभी को मिलेगा, तो इंटीग्रेशन सभी को मिलता है तो देखिए बराबर एक लाइन पे लेते हैं। तो एक बार इंटीग्रेशन x² बाई 2 इंटू dx, एक बार माइनस इंटीग्रेशन ax इंटू dx, एक बार प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। तो ये जो 1/2 है ये बाहर निकल जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² इंटू dx, x का पावर 1 बढ़ जाता है और वही चीज नीचे चल जाता है, माइनस ये a बाहर निकल जाता है और x का पावर 1 बढ़ गया बाई 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है 1 का तो मल्टीप्लाई में कोई रोल ही नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्लैंक का क्या होता है, x होता है प्लस c। अब इसको अरेंज करते हैं सुइटेबल फॉर्म में, इसीलिए fx बराबर हम लोग को क्या मिला,
तो एक्स क्यूब बाई 6 माइनस ए एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। अब कौन कौन सा फंक्शन लेने बोला है, तो देखिए f0 एंड f3। तो सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f0 बराबर 2, इसका मतलब क्या होता है, देखिए फिर समझा रहे हैं। अभी x के जगह में क्या आया, 0 आया, मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करने बोल रहा है, 0 पुट करने बोल रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर देंगे तो इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए पुट करने चलते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि x के जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये देखिए 0, तो 0 का क्यूब बाई 6 माइनस a इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 प्लस c बराबर 0। अब देखिए 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई कुछ भी हो गए सब 0 हो जाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 2 है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। c इज इक्वल टू 2। ये हम लोग को एक वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। अब a का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। c इज इक्वल टू 2, और ये जो लिए कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये पूरा इक्वेशन आया है। और ये देखिए जहां जहां x था वहां वहां पे हम 0 पुट कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्या बोला है देखिए, तो सिंस f3 बराबर 5 होगा बोल रहा है। मतलब समझते हैं कि जहां जहां x है वहां वहां 3 रखिए तो बराबर 5 निकलेगा। तो बुलाते हैं इक्वेशन 1 को, 3 रख कर देखते हैं। तो 3 का देखिए क्या है, क्यूब है, तो 3 का क्यूब बाई 6 माइनस a, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस x के जगह 3 प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी कहां से आया सब, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है। अब देखिए c का भी वैल्यू हम लोग को पता है 2, वो भी पुट कर देंगे। 3 का जब क्यूब कीजिएगा तो 3 का क्यूब होता है 27 बाई 6 माइनस a, और ये हो जाएगा 9 बाई 2 प्लस 3, c का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 9 जा 27 एंड 3 2 जा 6, और ये तो कट नहीं रहा है, ये 5 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 बाई 2 माइनस 9 बाई 2a प्लस 3 एंड 2 5 इज इक्वल टू 5। अब देखिए a वाला वैल्यू को इधर रख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 बाई 2a इज इक्वल टू 5, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, ये 9 बाई 2 उधर चल जाएगा तो माइनस 9 बाई 2। अब देखिए 5 में 5 गया तो 0 बच जाएगा ओनली, तो ये 9 बाई 2a इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2a। दोनों के पास माइनस माइनस है, कैंसिल हो गया। दोनों साइड 9 बाई 2 है, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, बच क्या जाएगा 1। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, a इज इक्वल टू मिल गया 1। अब देखिए c बराबर मिल गया 2 और a इज इक्वल टू मिल गया 1। तो फाइनल हम लोग को अब क्या लिखना होगा, फर्स्ट रो में आपको ये लिखना है, फिर ये। अब हम लोग को पूछता है fx, तो a का वैल्यू मिल गया, a पूछा था। अब आते हैं किसमें, लास्ट लाइन। अब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 को बुलाते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, fx है, fx में क्या है देखिए, x का क्यूब बाई 6, तो ये हो जाएगा x का क्यूब बाई 6। a कितना है 1 है, तो a 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फायदा है नहीं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। अब x कितना है, तो x तो x ही रहेगा प्लस x। c कितना है, तो c है आपका 2। तो यही आपका हो गया आंसर। तो ये दो क्वेश्चन आपका इक्वेशन बेसिस था। इंटीग्रेशन का सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है, बाकी जो भी है आपका 8 9 10 में जो आप इक्वेशन पढ़े थे वो सारा लगता है। तो बाकी जो क्वेश्चन है 4 6 एंड 7 आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। बस इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लगेगा, बाकी इक्वेशन सोल्व करना है जो आप 8 9 10 क्लास में बहुत ज्यादा सोल्व कर चुके हैं। चलिए तब इसके बाद हम लोग का फिर 4 टाइप का इंटीग्रेशन बचता है, वो चारों टाइप कर लेंगे। उसके बाद बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन बैंक जैसा क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग का लगभग इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें जो आपको समझ नहीं आया है, और समझ में आ गया है तब भी कमेंट करें। और आपके कोई दोस्त हैं जो इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उन्हें शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।